नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को कह लीजिए एक राहत मिली है। आपको बता दें, लगातार चुनाव आयोग पर निष्पक्ष तरीके से यहां पर चुनाव कराने का आरोप लगता रहा और सबसे बड़ी बात, इस बीच 2-3 दिन के भीतर यहां पर एक विपक्ष के द्वारा हंगामा खड़ा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो डेटास को सार्वजनिक नहीं कर रहा है उस पर हम अपनी याचिका डालेंगे। खारिज कर दी गई है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने यहां बाधा डालने से मना कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चुनाव के दौरान हम इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और यहां बौखला गए कपिल सिब्बल। आपको बता दें, कपिल सिब्बल देश के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से आते हैं और बहुत बड़ा नाम है। और आपको बता दें कि कपिल सिब्बल यहां राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि आखिर फॉर्म 17C को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? हम तो डेटाज मांग रहे थे भैया। फॉर्म 17C इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है या कानून का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम अपलोड करें। चलिए वो बात छोड़िए। आपको मालूम है कि हर एक मशीन का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कैलकुलेट करता है कि कब फ़ोन आया कब नहीं आया। ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसका भी 2 सिस्टम्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हर एक मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या तो एंड्रॉयड है या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो जो विंडो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हर मशीन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सारी एक्टिविटीज़ मशीन की वो रिकॉर्ड करता है। मोबाइल फ़ोन की सारी एक्टिविटी, इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मोबाइल फ़ोन ले लेता है पता करने के लिए कि कब कॉल आया कब नहीं आया, अवैध कॉल था, वैध कॉल था, ठीक है ना। तो वो सारा उसका रिकॉर्ड भी रखता है। तो निश्चित रूप से इस मशीन का भी रिकॉर्ड है। ये तो है नहीं कि इस मशीन का कोई रिकॉर्ड नहीं, हर एक मशीन का रिकॉर्ड होता है। इसको बोलते हैं एक्टिविटीज़ लॉग्स। लॉग होता है आपके मोबाइल फ़ोन में। लॉग क्या है? किस टाइम कॉल आया, वो सब लॉग्ड है। जैसे आप हम अस्पताल में जाएं तो MRI होता है ना, तो MRI सब लॉग होता है, वो भी मशीन है। तो ये लॉग को हिफाजत से रखना चाहिए। ये लॉग से पता चल जाएगा किस किस्म वोटिंग ख़त्म हुई, किस वक्त वोटिंग ख़त्म हुई, क्या वोट वैध थे या अवैध थे, ये भी पता चल जाएगा। और ये बताएंगे कि किस टाइम कब वोटिंग हुई। अगर 6 बजे वोटिंग बंद होती है तो कैसे वहाँ वोटिंग हुई 5 से 6 बजे तक। तो ऐसे ही हर एक साइबर क्राइम ऐसे ही डिटेक्ट करते हैं लोग कि कौन सी धांधलेबाजी हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एविडेंस है जो हिफाजत से रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन 30 दिन के लिए ये डेटा रखते हैं। 30 दिन के बाद गायब हो जाएगा। क्रूशल डेटा है। तो हम आग्रह करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, आग्रह क्या, ये इनकी जिम्मेदारी है क्योंकि हम आरोप लगा रहे हैं कि आप 17C फॉर्म आप अपलोड करते नहीं, ये बताते नहीं कि कितनी वोटें डाली गई, उनकी संख्या क्या थी, और जब काउंटिंग होगी तो उस समय आप काउंट करके तो आप नतीजा डिक्लेयर कर दोगे, कौन जीता कौन हारा। उस समय तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, फिर तो इलेक्शन कमीशन फाइल करनी पड़ेगी। तब तक पार्लियामेंट के नतीजे आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये जो लॉग्स हैं, ये जो डेटा है मशीन का, EVM मशीन का, इसको लगभग 2 या 3 साल हिफाजत से रखना चाहिए।
और हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे, आदेश दे कि ये लॉग्स हिफाजत से रखने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और हर फेज ऑफ वोटिंग जो पोल में होता है वो रिकॉर्ड काउंटिंग से पहले बताया जाए, ताकि गलत अवैध तरीके से कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं चुना जाए। एंड ये भी हमें पता करना चाहिए कि कैसे कैसे वोटिंग परसेंटेज कब हुई, ताकि ये देखिए, ये तो मशीन का मामला है ना, ये तो कोई छुपा नहीं सकता। और जब वोटिंग क्लोज डिक्लेयर हो गई और उसके बाद रिवाइज्ड आपने बोला कि इतने वोट और पड़े हैं, तो कैसे हुआ वो जब वोटिंग डिक्लेयर क्लोज हो गई? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला मैं देश के सामने लाना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम बताएं कि किस तरह से अवैध तरीके से मशीन में मैनिपुलेशन होता है, तो हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, ना सॉफ्टवेयर हमारे पास है, ना सोर्स कोड हमारे पास है, ना कोई दे सकता है। तो मशीन के पास तो सब कुछ है ना। तो अगर आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दोगे और ये रिकॉर्ड मशीन में ही रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि अवैध तरीके से वोटिंग हुई या अवैध तरीके से कोई प्रत्याशी को डिक्लेयर किया गया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया? ये एक बहुत ही अहम सवाल हम उठा रहे हैं और इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को ये डेटा देने का और काउंटिंग के पहले ये बताने का कि ये कब वोटिंग ख़त्म हुई और किस तरह से ख़त्म होने से पहले कितने कैसे वोट पड़े। क्योंकि होता क्या है कि जब 5:30 तक या 5:45 तक लोग चले जाते हैं, वोटिंग ख़त्म हो जाती है, तो जो बाकी जो लोग जिन्होंने वोट नहीं किया वो बटन दबाए जाते हैं। ये भी पता चल जाएगा मशीन से, ये सब जानते हैं। तो इस बात की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आप वोट तो काउंट नहीं कर रहे, आप तो केवल बता रहे हो, जो डेटा है आपका मशीन का बता रहे हो। तो पहला तो हमारी आग्रह ये है और हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि ऐसा हो। दूसरा, ये जो फॉर्म 17C है, ये तो प्रदेश वाइज रखा जाता है ना, हर प्रदेश में। और अगर हर प्रदेश में ये फॉर्म 17C रखा जाता है कि फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए कि ये डेटा अपलोड स्टेट लेवल पे कर दें। क्योंकि वो तो स्टेट लेवल के, सारा इलेक्शन तो स्टेट लेवल पे हो रहा है ना, अंडर द कंट्रोल ऑफ द CEC। तो डेटा 17C फॉर्म तो वही है ना सारे, तो वहां अपलोड हो जाए, उनकी साइट में अपलोड हो जाए, वो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जो भी महत्व उसका भी महत्व है, लेकिन मैं देश के सामने वो बात लाना चाहता हूं, ये जो पोस्टल बैलेट है ना, कोई भी पार्टी इसको सीरियसली नहीं लेती, गंभीरता से नहीं लेती। एंड पोस्टल बैलेट के तो लोग पूछते भी हैं कि कितने पड़े। अब क्या है कि सीनियर सिटीजन के वोट उनके घर से दे सकते हैं, वो घरों पे जाकर वोट दे सकते हैं, उनका कोई काउंटर सिग्नेचर नहीं होता, तो मालूम नहीं
कितने ऐसे वोट होंगे? कोई पारदर्शिता है ही नहीं। आपने देखा कि कई जगह लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई मैंने तो मेरा तो बटन दबा दिया था गया किसी ने बीजेपी के पक्ष में। तो अगर हमने चुनाव को पारदर्शिता के साथ करवाना है और निश्चित रूप से वाकई में जो जीता है उसी को ही जितवाना है, तो ये बातें हमारे सामने, ये बातें कोर्ट के सामने रखनी चाहिए और ये बातें कोर्ट के द्वारा इन पे आदेश होना चाहिए कि आप सारे लॉग्स रखो और काउंटिंग से पहले ये जो लॉग्स हैं ये डिस्क्लोज करने चाहिए। और तब पता चल जाएगा कि काउंटिंग में, काउंटेड वोट्स में और पोल्ड वोट्स में कितना अंतर है। नहीं होगा अंतर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहते हैं कि अंतर हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप बता ही सकते हो कि आप खुद कहते हो कोई अंतर नहीं है, और अगर अंतर है तो फिर आप काहे को छुपा रहे हो। और पहले होता था, स्टेट लेवल पे अपलोड होता था पहले, ऐसे ही नहीं जो हम जो कह रहे हैं वो कभी पहले नहीं हुआ। बता दें आपको, एक प्रोसेस के तहत आप चुनाव आयोग से चुनाव मतदान के बीच अभी मतदान के 2 चरण बचे हुए हैं, रिजल्ट्स बचे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आंकड़े जारी कीजिए, धांधली हुई है। बता दें आपको, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश महासचिव, उन दोनों ने मिलकर ये जनता के सामने मैसेज देने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट 52,000 आंकड़ों को छुपा रहा है और वो ये सब आंकड़े छुपा रहा है जहां जहां बीजेपी हार रही है, क्योंकि यहां चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। देखिए दर्शकों, ईडी सीबीआई तो छोड़िए, अब चुनाव आयोग पर भी विपक्ष का यहां पर निशाना आ रहा है और चुनाव आयोग ने कह दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या इल्जाम हम पर लग रहे हैं, हमारा काम है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का। और आपने देखा होगा कहीं भी धांधली होने की खबर नहीं आई। ईवीएम जहां जहां खराब हुआ वहां चुनाव आयोग ने कहा कि हम जल्द ही इसका पूरा जो समाधान है वो करेंगे। चलिए एक बार बता दें सुप्रीम कोर्ट में यहां क्या हुआ है आज और किस तरीके से कपिल सिब्बल जैसे लोगों को झटका लगा, विपक्ष को झटका लगा और एनजीओ के द्वारा जो दायर याचिका की गई थी उनको भी झटका लग गया है। देखिए क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर दखल देने से साफ इनकार कर दिया है और यही बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और कहा कि चुनाव के बाद उचित बेंच, मतलब आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स, चुनाव के बाद उचित बेंच इस पर सुनवाई करेंगे। जस्टिस दत्ता ने कहा है हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते हैं और हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो मतलब कि संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर इसी बीच आप चुनाव आयोग से छेड़छाड़ करेंगे तो वो चुनाव कैसे करा पाएंगे। 2 चरण बचे हुए हैं और इस तरीके से शेड्यूल में चुनाव आयोग की यहाँ पर प्रोसेस सभी तरीके से फिक्स होते हैं और इसी बीच वो आंकड़े कैसे सार्वजनिक कर दे। बता दें आपको, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और महियाम पैच और महुआ मोइत्रा की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की है और हियरिंग जस्टिस के द्वारा हुआ है, जहां पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, लेकिन जब चुनाव आयोग के पूरे प्रोसेस को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट देखिए निष्पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हम अभी इंटरवीन नहीं कर सकते हैं और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग के द्वारा 48 घंटे, देखिए वहां पर 48 घंटे समय दिया गया था, लेकिन अब कहा गया कि नहीं भैया 48 घंटे में आप आंकड़े नहीं जारी कर पाएंगे और हम आपसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत लंबा प्रोसेस चुनाव का बचा हुआ है और इसी बीच लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कपिल सिब्बल ने कहा आप फॉर्म आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। देखेंगे आप, जितने भी तरीके से मोदी सरकार को घेरने की बात हो, अगर सरकार ने अच्छा काम किया है एक मुंह से आप इनके शब्द नहीं सुनेंगे कि सरकार ने देश में अच्छा काम किया है, लेकिन अगर सरकार पर उंगली उठानी हो सबसे पहले आ जाते हैं कपिल सिब्बल। देखिए लोकतंत्र है, आपको उंगली उठाना बिल्कुल आपका हक है और यहां पर बता रहे आपको सरकार से क्वेश्चन पूछना ही लोकतंत्र है। जो सरकार रहेगी सत्ता में, बीजेपी हो कांग्रेस हो, आपका सवाल पूछना
हक है, लेकिन इसी बीच एक डिस्टर्बेंस की तरह से आप क्रिएट ये नहीं कर सकते। और तभी कपिल सिब्बल बौखलाए और सुप्रीम कोर्ट में जो ये यहां पर हियरिंग नहीं हो पाई, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें चुनाव आयोग ने क्या कहा। चुनाव आयोग ने कहा नियमों के अनुसार फॉर्म 17C केवल मतदान एजेंट को ही दिया जाना चाहिए। आप फॉर्म सबको नहीं दे सकते हैं, केवल मतदान एजेंटे को, जो पर्टिकुलर उस बात के लिए जवाबदेह है, जो उस फॉर्म के लिए जवाबदेह है, जिसकी हिस्सेदारी में ये पूरा काम है। और देखिए चुनाव आयोग है ये भारत का चुनाव आयोग है जो इलेक्शन कराता है, जो यहाँ पर आप एक वोट डालकर अपना हक उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे चुनाव आयोग ऐसे छेड़छाड़ करा सकता है अपने प्रक्रिया में? बता दें आपको, यहाँ पर कहा जा रहा है नियम किसी भी, ध्यान से सुनिएगा ये बात, नियम 17C फॉर्म को छेड़छाड़ करने की अनुमति देता ही नहीं है। और वही चुनाव आयोग ने क्लियर किया है कि नियम जो कहता है हम इस फॉर्म के साथ सार्वजनिक आंकड़े करने के लिए नियम के अनुसार विपरीत नहीं जा सकते हैं। नियमों के मुताबिक फॉर्म 17C का खुलासा करना ठीक नहीं। और देखिए पढ़े लिखे हैं कपिल सिब्बल और कह रहे हैं आप फॉर्म 17C को का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं। कपिल सिब्बल की एक आदत है, सरकार के घेराव में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी वजह से कपिल सिब्बल को बीजेपी के नेता पसंद नहीं करते हैं और कह देते हैं कि कपिल सिब्बल कभी भी आज तक सरकार के अच्छे कामों का भी कभी वर्णन नहीं करते, तो छोड़ दीजिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सके। अपने फायदे के लिए कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक है, टॉप मोस्ट उनका नाम रहा है, नंबर 1 पर कपिल सिब्बल आते हैं। और इसके साथ में आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17C मतदान का रिकॉर्ड, ये मतदान के रिकॉर्ड वाला फॉर्म है जहां पर आंकड़े छुपे रहते हैं। जो आपको मैंने बताया, चुनाव आयोग कह रहा है कि केवल हम मतदान एजेंट को दे सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें, उन्होंने बोला, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि हम वेबसाइट पर अगर अपलोड कर देंगे तो इससे गड़बड़ी हो सकती है, इसमें छेड़छाड़ की संभावना है, जनता के बीच अविश्वास पैदा होगा। और देखिए क्योस हो जाएगा, जनता में भगदड़ मच जाएगी जब यहां पर चुनाव के बीच इतनी बुरी तरीके से जनता आपस में लड़ती नजर आती है, पार्टियों की जनता। तो समझ जाइए कि आंकड़े अगर जाहिर होंगे तो किस तरीके से सड़कों पर आपका इसका तमाशा बनता दिखाई देगा। चुनाव आयोग ठीक कह रहा है अपनी जगह कि जनता में अविश्वास पैदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर उठा दिए सवाल। इसी बीच बड़ा झटका एक और, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर सवाल उठाए हैं। अब कहा कि आपके लिए हमारे पास बहुत सवाल है, आप 2019 से क्या कर रहे थे? देखिए यही सुप्रीम कोर्ट है, सभी पार्टियों के लिए निष्पक्ष है। क्या कर रहे थे आप 2019 से? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। जाहिर है आप 2 साल से कोविड की बात करेंगे, आप इसे लेकर मार्च में क्यों नहीं आए, अप्रैल में इस मुद्दे को क्यों आपने उठाया, और यहां पर जब चुनाव चल रहे हैं तो आप क्यों बीच में लेकर ये प्ली को आए हैं? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही सुनवाई यहां पर करती है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत का हम सब सम्मान करते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है और आप कपिल सिब्बल को सुन सकते हैं यहां पर किस तरीके से वो फॉर्म 17C को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं तो वो जनता को गुमराह कर सकते हैं। और इसी बीच यहां पर बड़ी रहा चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग अपने प्रोसेस में किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करा सकता है। तो फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को घेर रहा है बिना मतलब के, जरूर राय रखिए। शुक्रिया।